हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ उज़मा परवीन, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कंप्यूटर की पूरी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग वाउचर, यानी कि वो जर्नल एंट्री जो हमने कॉपी में की थी उसे कंप्यूटर पे करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन का यूज़ करना है। उस अकाउंटिंग वाउचर के ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमने इससे पहले जो लास्ट वीडियो बनाई है लेजर्स की, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बिना आपकी एंट्रीज कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ओके, और साथ में कॉपी पेन रखिएगा, क्योंकि जो मैंने सियाराम वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने लेजर्स बनवाए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी वाउचर एंट्री हो रही है। ओके, तो अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल बेसिक से मैंने इसमें स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आपको अकाउंट्स में या कंप्यूटर्स में कुछ नहीं आता है, फिर भी आप हमारी वीडियोस के थ्रू टैली सीख सकते हैं अच्छे से। ओके, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग वाउचर, किस तरह से हमें वाउचर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले वाउचर एंट्री करने से पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से वाउचर हैं। तो सबसे पहला वाउचर जो हमारे पास है वो है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर हमेशा बैंक से रिलेटेड एंट्रीज की जाती हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक टू कैश, कैश टू बैंक या बैंक टू बैंक की एंट्री होती है। मतलब जब कैश बैंक से निकाला जाता है या कैश बैंक में जमा किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस टाइम पे जो एंट्री होती है वो कॉन्ट्रा वाउचर में हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर हमेशा हम किसी भी तरह का जब पेमेंट कर रहे होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। चाहे हमने कोई फिक्स असेट ख़रीदा हो, चाहे हमने किसी भी तरह का गुड्स ख़रीदी हो, या फिर हमने सैलरी दी हो या रेंट दिया हो, कुछ भी इस तरह का ख़र्चा किया है तो वो पेमेंट वाउचर में जाएगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। जब हम किसी भी तरह से कैश या अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो एंट्री हमारी रिसीव वाउचर में जाती है। चाहे हम इनकम हमारी हो वो, तो भी वो रिसीव वाउचर में जाएगी। डिस्काउंट हमें मिल रहा हो या फिर हमें कमीशन मिल रहा हो, तो वो उस तरह की सारी एंट्रीज हमारे रिसिप्ट वाउचर में जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर में मोस्टली ड्राइंग की एंट्रीज होती हैं, यानी कि ओनर ने जो भी कैश निकाला है कंपनी से या सामान निकाला है, तो उस तरह की जो भी एंट्री होगी वो हमारी जर्नल वाउचर में जाएगी। इसके अलावा जब हम फिक्स असेट परचेज या सेल करते हैं क्रेडिट में, ठीक है, फिक्स असेट जब हम परचेज या सेल करते हैं उधार में, जो कि बहुत कम होता है, तो वो एंट्री भी हमारी जर्नल वाउचर में जाती है। नेक्स्ट है हमारा सेल वाउचर। सेल वाउचर में हर तरह की सेल की एंट्रीज जाती हैं। जैसे कि अगर हमने कैश में सामान सेल किया है या बेचा है तो वो सेल वाउचर में जाएगी, या फिर हमने किसी पार्टी को दिया है उधार तो भी वो सेल में जाएगी, या फिर बैंक के थ्रू उसका पेमेंट लिया है, यानी कि हमने सामान बेच दिया और उसके बाद उसके चेक रिसीव किया, तो वो एंट्री भी हमारी सेल वाउचर में ही जाएगी। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारी परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में हमारी परचेज से रिलेटेड एंट्री होती है, यानी कि परचेज टू कैश, परचेज टू मोहन, या फिर इस तरह परचेज टू बैंक, इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो हमारी परचेज वाउचर में जाती हैं। ओके, यानी किसी भी तरह का परचेज जो है वो परचेज वाउचर में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है, यानी कि इसमें की गई एंट्रीज का इफेक्ट बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस पर नहीं पड़ता है। इसका यूज़ हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में जितनी भी सेल रिटर्न की एंट्रीज होती हैं वो जाती हैं, जबकि जो डेबिट नोट की एंट्रीज होती हैं, यानी कि जो परचेज रिटर्न की एंट्रीज होती हैं, वो हमारे डेबिट नोट पे जाती हैं। ओके, आज अभी हम जो है
वो ऊपर के 6 वाउचर्स का ही मेनली पढ़ने वाले हैं। तो हम इनके बारे में देख लेते हैं आगे। ये सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और बीच में इसकी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं। जब हम वाउचर एंट्री कर रहे होते हैं तो एक वाउचर से दूसरे वाउचर में जाने के लिए इन कीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारी ये एक तरह का मैंने चार्ट बनाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ किस तरह की एंट्री कहाँ जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें हम कैश टू बैंक, यानी कि इसमें क्या किया गया है, बैंक से कैश विड्रॉ किया गया है, तो ये हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में है। यहाँ पर बैंक टू कैश यानी कैश बैंक में जमा किया गया है, तो ये भी कॉन्ट्रा में जाएगी। और यहाँ पर कैश जो है वो HDFC, यहाँ पर HDFC में जमा किया गया है SBI से, तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री है। तो इस तरह की सारी एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में मैंने जैसे बताया किसी भी तरह का पेमेंट होगा, चाहे वो पार्टी नेम टू कैश हो, यानी कि किसी को हमने सैलरी दी हो या किसी का पहले का बाकी हो वो हमने दिया हो, किसी भी तरह का जो पेमेंट होगा वो हमारा पेमेंट वाउचर में जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस टू कैश। एक्सपेंसेस, किसी भी तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे पेमेंट वाउचर में जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स असेट टू कैश, यानी कि जो भी फिक्स असेट होते हैं, बिल्डिंग मशीनरी, उनका जब पेमेंट करना होता है तो वो भी हमारे रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं। नेक्स्ट पेमेंट वाउचर में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर जब हम कुछ कैश रिसीव कर रहे हैं, किसी पार्टी से रिसीव कर रहे हों या कोई हमने कभी कुछ सामान दिया था उसके अगेंस्ट में हमें मिल रहा हो, या फिर हमें कोई भी हमने फिक्स असेट लिया है तो उसका जो भी हमें मिल रहा है वो हमारा जाएगा रिसिप्ट वाउचर में। नेक्स्ट है हमारी जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में मैंने बताया ड्राइंग की एंट्री जाती है, जैसे कि अगर हमने कैश निकाला है कंपनी से तो वो ड्राइंग होगा, ड्राइंग टू कैश, तो वो एंट्री भी जनरल में जाएगी। या फिर हमने सामान निकाला है अपने बिजनेस से तो वो भी हमारी जनरल वाउचर में जाएगी। यहाँ पर अगर हमने चेक के थ्रू भी बैंक अकाउंट से लिए हैं पैसे तो यहाँ बैंक हो जाएगा, लेकिन वो भी हमारी जनरल एंट्री में, जनरल वाउचर में ही जाएगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ड्राइंग टू बैंक। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेल वाउचर। जब हम कैश में सेल करेंगे तो वो भी एंट्री हमारी सेल में जाएगी। जब हम चेक के थ्रू सेल कर रहे होंगे, यानी कि हमने सामान सेल कर दिया था और अब हमें चेक मिला है तो वो एंट्री भी हमारी सेल वाउचर में जाएगी। और अगर हमारा किसी पार्टी से हमने उधार सेल किया है, यानी कि हमने उसको सामान दे दिया, अभी पैसे नहीं मिले, इस तरह की एंट्री भी हमारी सेल वाउचर में ही जाएगी। नेक्स्ट है हमारा परचेज वाउचर। जब हमने कोई भी सामान ख़रीदा है, कैश में ख़रीदा हो, चाहे बैंक से ख़रीदा हो या फिर उधार में ख़रीदा हो, यानी कि उसका पार्टी नेम हो, तो वो सारी एंट्रीज हमारी परचेज वाउचर में जाएंगी। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब एक काम करिए, आप कॉपी ले लीजिए जिसमें हमने सीआरएम का क्वेश्चन लिखा था, उस क्वेश्चन को खोल के रखिए और नेक्स्ट वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने इसका प्रैक्टिकल करना बताया है। ओके, लेकिन क्वेश्चन सामने रखिएगा, उसी से आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट एंट्री देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो इसकी देखिएगा। ओके, थैंक यू।